नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित। क्रिकेट के इतिहास में कई ऐतिहासिक सीरीज हुई हैं और कई ऐतिहासिक टूर्नामेंट भी। लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी सीरीज की बात आती है तो बिना कुछ सोचे समझे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली एशेज सीरीज जहन में आ जाती है। ये एशेज सीरीज आज ही के दिन यानी 19 अगस्त से शुरू हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सीरीज का नाम एशेज कैसे और क्यों पड़ा? आपने कभी सोचा कि किसी सीरीज का नाम राख पर क्यों रख दिया गया? अब आप ये जानने के लिए काफ़ी उतावले हो रहे होंगे कि आखिर ये सीरीज का नाम राख पर क्यों पड़ा। तो इसके लिए इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और 1982 में लौट चलना होगा, क्योंकि इसकी जड़ें जुड़ी हैं 1882 में इन दोनों देशों के बीच खेले गए एक रोमांचक मैच से। ऐसे ही एक मैच के परिणाम के बाद इस सीरीज का नामकरण कर दिया गया। चलिए आपको ज़्यादा नहीं घुमाते हैं और बताते हैं इसकी पूरी कहानी। दरअसल द ओवल में खेले गए इस मैच को क्रिकेट की दुनिया का सबसे रोमांचक मैच कहा जाता है। इस मुकाबले में इंग्लैंड को जीतने के लिए महज 85 रन चाहिए थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर 51 रन था। इसके बाद WC ग्रेस आउट हो गए तो ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों ने अंग्रेजों पर नकेल कस दी और फ्रेड ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को ढेर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से जीत दिला दी। यह ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड की धरती पर पहली जीत थी। अब इंग्लैंड को मिली हार वहां की मीडिया को काफ़ी चुभ गई। तभी एक अखबार ने एक ऐसी खबर छापी कि इस सीरीज का नामकरण हो गया। दरअसल हार के बाद स्पोर्टिंग टाइम्स ने इंग्लिश क्रिकेट का शोक संदेश छाप दिया और लिखा, इंग्लिश क्रिकेट की मौत हो गई है। तारीख है 29 अगस्त 1882, जगह ओवल, और अब इसके अंतिम संस्कार के बाद इसकी राख एशेज ऑस्ट्रेलिया ले जाई जाएगी। वहीं इसके अगले साल जब इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुई तो अंग्रेजी मीडिया ने लिखा, राख को वापस लाने की कोशिश। बस यहीं से इन दोनों देशों की टेस्ट टीमें आमने सामने होती हैं तो सीरीज का नाम एशेज होता है, जिसके लिए एक खास तरह की ट्रॉफी बनाई गई है जिसमें गिल्लियों को जलाने के बाद की राख को रखा जाता है। इस ट्रॉफी को URN कहा जाता है, जो राख रखने वाला बर्तन होता है। आज भी यह परंपरा चली आ रही है। खैर, जब इतना बता ही दिया है तो आपको 1882 के इस मैच के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं। तो इस मैच में हुआ यूं कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान बिली मार्डोक की अगुवाई में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। उनका यह फैसला गलत साबित हुआ और पूरी टीम 63 रनों पर ऑल आउट हो गई, जिसके जवाब में इंग्लैंड जब मंकी हार्नबी की कप्तानी में अपनी पहली पारी खेलने उतरा तो महज 101 रनों पर ऑल आउट हो गया। इंग्लैंड ने पहली पारी के आधार पर 38 रनों की बढ़त बना ली। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में 122 रन ही बना सका, मतलब इंग्लैंड को 85 रनों का लक्ष्य मिला। इंग्लैंड के लिए यह लक्ष्य आसान लग रहा था, लेकिन इंग्लैंड की टीम अच्छी शुरुआत के बाद भी महज 77 रनों पर ऑल आउट हो गई और 7 रनों से मैच गंवा बैठी। फिर क्या था, इंग्लैंड में हंगामा मच गया। वहां की मीडिया ने खिलाड़ियों को खूब सुनाया। अखबारों ने ऐसी हेडिंग और खबरें छापी कि सीरीज का नाम ही एशेज राख के नाम पर रख दिया गया। तो चलिए जल्दी से आप बताइए हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी। बाकी इस साल के अंत में एशेज सीरीज हमेशा की तरह खेली जाएगी, जहां दिलचस्प नज़ारा देखने को मिलेगा और आपको हर खबरें स्पोर्ट्स आवर पर मिलती रहेंगी।